नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल दमों कमेंट में आपका फिर से स्वागत है। तो स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी जो काफी कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हुए हैं अपने बयानों के आधार पर, और जो अभी हाल ही में जो चर्चा में आया डासना मंदिर जिसमें एक मुस्लिम लड़की की पिटाई कर दी गई थी, उसके महंत भी हैं। तो वो काफी आजकल फिर से बहुत चर्चाओं में हैं। और आखिरकार चर्चाओं में क्यों हैं? उन्होंने भी हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद, इस्लाम और कुरान को काफी क्रिटिसाइज किया और काफी कठोरता के साथ क्रिटिसाइज किया, जिसको लेकर मुस्लिमों में काफी रोष जगा और खासकर कट्टरपंथी लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकियां तक भी दी। और इन लोगों में हमारे वो लोग भी शामिल हैं जो भारत के लोकतंत्र में शामिल हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान। उन्होंने एक बार शुक्रवार की नमाज के बाद जो है मुस्लिमों को उकसाते हुए कहा कि इस तरह की जो है ईश निंदा या ब्लेस्फेमी जो उन्होंने की है वो नहीं चलेगी और उनका जो सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, चाहे इसके लिए हमें जान भी क्यों न गंवानी पड़े। तो देखिए, इसके साथ ही काफी पूरे इंडिया में बहुत सी बड़ी बड़ी रैली आयोजित की गई। अभी हाल ही में बरेली में रैली आयोजित की गई जिसमें कई हजार लोग शामिल थे और उन्होंने स्वामी जी का जो सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई थी। इसके साथ ही मेरठ में एक व्यक्ति है दानिश अली नाम का, और उसने 51 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी जो भी स्वामी जी का सर काटेगा। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास कुछ ज्वलंत क्वेश्चन है, काफी कठोर क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन क्वेश्चनों का आंसर खुद से भी पूछिए। पहले ये बताइए कि आप क्या स्वामी जी ने जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या भारतीय संविधान या कानून के हिसाब से वो गलत है? जी नहीं, क्योंकि भारत में बोलने की स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और उन्होंने एक धर्म को क्रिटिसाइज किया है, और भारत का संविधान जो है एक सेकुलर बताता है हमारे देश को, जिसका कोई धर्म नहीं है। यानी कि आप किसी भी धर्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसके भारत के संविधान से कोई मतलब है ही नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो आप पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा है कि आप जो भी, अगर कोई भारत का जो बड़ा मुस्लिम मौलवी या जानकार है कुरान का, तो वो स्वामी जी को चैलेंज करे कि आप मुझसे वाद विवाद कीजिए और आपके जो सवालों का जवाब मैं दूंगा और आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। सबसे बेस्ट तो ये है। यानी कि स्वामी जी ने कोई जो किसी वायलेंस को नहीं उकसाया है। हाँ, लोगों के सेंटिमेंट हर्ट जरूर हुए हैं, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। तो उसके बाद का जो रिएक्शन है जो भारत के इस्लामी कट्टरपंथियों के द्वारा कि उनका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, जिसको लेकर काफी रैलियां भी हुई, और कानपुर में एक AIMIM के जो कार्यकर्ताओं ने जो एक पोस्टर भी लगाया जिसमें स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती और जो वसीम रिजवी हैं जो सिया वक्फ बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन रहे हैं, उनके खिलाफ भी ये पोस्टर लगाया कि उनका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। तो काफी ये क्या है? दरअसल अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं या जो स्वामी जी के खिलाफ इस तरह की जो सर तन से जुदा करने की धमकियां दी जा रही है, क्या भारतीय कानून के हिसाब से गलत है? जी हाँ, बिल्कुल गलत है। आप किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते हैं केवल इसलिए कि उसने आपके धर्म को क्रिटिसाइज किया है। देखिए, धर्म को क्रिटिसाइज करना कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि धर्म इवोल्व होता है। धर्म जो है एक धर्म में एक प्रगतिशील होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में सेम ऐसा ही है। हिंदू धर्म में बहुत सी बुराइयां थी, आज भी कुछ बुराइयां हैं, और उन बुराइयों के सहारे हिंदू धर्म ने सती प्रथा, बाल विवाह, इस तरह की बहुत सारी चीजों को अपने आप से अलग किया है। हालांकि बहुत सारी बुराइयां भी हैं, लेकिन समय के साथ अगर हिंदू धर्म अपने प्रति जो क्रिटिसिज्म होता है उसे पॉजिटिव लेता है। लेकिन आप हिंदू धर्म को क्रिटिसिज्म का लेकिन लेवल अलग ही है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो है राम और कृष्ण के चरित्र पर भी सवाल उठाए जाते हैं और कहा जाता है कि उनका चरित्र ऐसा था, और हिंदू देवी देवताओं के नग्न फोटो बनाए जाते हैं, उन पर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, अभद्र वीडियो बनाई जाती हैं। लेकिन क्या किसी भी आज तक ऐसा करने वाले का सर तन से जुदा हुआ है? जी नहीं, क्योंकि जो हिंदू समाज में जो ज्यादातर लोगों ने भारत की जो पुलिस और जो कोर्ट यानी कि भारत की कानून और न्याय व्यवस्था है उसका सहारा लिया है, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन जो भारत के जो इस्लामी कट्टरपंथी हैं वो इस चीज को नहीं समझते हैं कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ब्लेसफेमी जो है यानी कि जो ईश निंदा है, इसके खिलाफ भारत में कोई कानून नहीं है, क्योंकि भारत एक सेकुलर कंट्री है। इसके खिलाफ अगर आपको कानून चाहिए तो वो पाकिस्तान और आपको मिडिल ईस्ट में मिलेंगे।
जी हाँ, आप वहां पर देख सकते हैं कि वहां पर ईश निंदा के जो कानून है, लेकिन भारत में ऐसे कोई कानून नहीं है। हाँ, ऐसे लोग, और सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है कि हमारी जो मीडिया है और जो हमारे जो सेकुलर लोग हैं इस चीज के खिलाफ बिल्कुल चुप हैं। बल्कि द वायर की एक रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि जो स्वामी जी जो हैं एक हिंसा को भड़का रहे हैं। देखिए, आप अगर पूरी वीडियो भी देखेंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने इस पूरी वीडियो में ये बिल्कुल ही नहीं कहा है कि आप एक समुदाय का दूसरे समुदाय के लड़ने के लिए कहा है। तो यहाँ पर उल्टा गलती स्वामी जी की बताई जा रही है। हालांकि हो सकती है उनकी गलतियां हों, उन्होंने कुछ कठोरता के साथ क्रिटिसाइज कर दिया हो, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में सब जायज है, किसी धर्म को क्रिटिसाइज करना। दैट्स द पॉइंट कि आप किसी भी धर्म को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और इस क्रिटिसिज्म को आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर आप पॉजिटिवली नहीं लोगे तो आपका धर्म इवॉल्व नहीं होगा। इसके साथ ही इस चीज को देखकर मुझे याद आती है कमलेश तिवारी की। जब उन्होंने जो मोहम्मद और कुरान को जब क्रिटिसाइज किया था तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था, और जेल से जब बाहर आए तो कुछ दिनों बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। और हमारे यहाँ के लिबरल्स ने उन्हें कहा था कि वो अपनी हत्या के लिए खुद जिम्मेदार है। तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, अभी भी मैं कहूंगा कि स्वामी जी ने जो कहा या किया वो भारतीय कानून के हिसाब से तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। हाँ, आपके अगर सेंटिमेंट हर्ट होते हैं तो कानून और न्याय व्यवस्था का सहारा लेना चाहिए, लेकिन आप किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ईश निंदा कानून भारत में नहीं है, ईश निंदा के जो खिलाफ है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा आज का पॉइंट है कि आखिरकार गलत कौन है। देखिए, मैं ना तो उनकी जो स्वामी जी ने कहा उनकी बातों को सपोर्ट करता हूं, लेकिन ना विरोध करता हूं, लेकिन मैं उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उनका पूरा सपोर्ट करता हूं। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हमारे यहाँ के जो मुस्लिम कट्टरपंथी कर रहे हैं कि उनका सर तन से जुदा कर देना चाहिए, उसका मैं बिल्कुल विरोध करता हूं। मैं फिर से कहूंगा कि अगर उनकी बातें गलत हैं तो आपको उन्हें डिबेट के लिए आमंत्रित करना चाहिए। उनके खिलाफ अगर आप बहुत ज्यादा अपने को हर्ट महसूस करें, उनके खिलाफ रिपोर्ट करनी चाहिए। भारत की न्याय व्यवस्था है, इनके कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। यही एक ऑप्शन है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। भारत कोई एक इस्लामिक कंट्री नहीं है जहां पर एक शरिया कानून लागू है। इस बात को यहाँ के लोगों को समझना होगा। और जो भारत के मुस्लिम नेताओं को देखकर मुझे उस समय की याद आती है जब शाहीन बाग में वो धरने पर बैठे थे, सीएए के जो प्रदर्शन के खिलाफ जो बैठे हुए थे, कि वहां वो भारत का संविधान और भारत का तिरंगा लेकर बैठे हुए थे कि वो भारत के संविधान के साथ चलने जाते हैं। क्या ईश निंदा भारत के संविधान में शामिल है? जी हाँ, ये बहुत ही कठोर क्वेश्चन है कि भारत के जो मुस्लिम नेता हैं वो बहुत ही दोगला व्यवहार करते हैं, और ऐसा व्यवहार वो केवल मुस्लिमों को भड़काकर केवल मध्यकालीन युग की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है आपको सबसे पहले क्रिटिसिज्म को सबसे पहले आपको मतलब पॉजिटिवली लेना सीखना होगा। जब आप ये सब सीख जाएंगे तभी आप इवॉल्व हो पाएंगे। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे।